डियर फ्रेंड्स, मैं अखिलेश कुमार यादव आप ही के यूट्यूब चैनल एके टीचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी इमोशनल स्टोरी लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है द रैन, यानी बारिश। रैन का मतलब होता है बारिश। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक किसान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके गांव में बारिश नहीं होने के कारण चारों तरफ जो है सूखा पड़ जाता है और फसल का एक भी दाना नहीं होता है, जिसकी वजह से इन्हें खाने के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं कि गोपाल के साथ क्या होता है और उसको जो है खाने के लिए जो है कि फसल प्राप्त होते हैं या नहीं। तो पहले मैं इसको पढ़ देता हूँ, उसके बाद ट्रांसलेशन करते हैं। गोपाल was a farmer. He had a wife and 2 children. He lived in a tiny village near Madurai. Gopal had a well on his land, but there was no water in it. तो इतना का ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। गोपाल was a farmer, यानी गोपाल एक किसान था। He had वाइफ एंड 2 चिल्ड्रेन, यानी उसकी एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। ही लिव्ड इन अ टेनी विलेज नियर मदुराई, यानी वे जो है मदुराई के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ टेनी का मतलब होता है छोटा और नियर का मतलब होता है पास और विलेज मतलब होता है गांव। यानी गोपाल एक किसान था और उसकी एक पत्नी और 2 बच्चे थे। वे जो है कि मदुराई के पास के ही एक छोटे से गांव में रहते थे। गोपाल हैड अ वेल ऑन हिज लैंड बट देयर वाज नो वाटर इन इट, यानी यहाँ पे गोपाल हैड यानी गोपाल के पास था अ वेल यानी एक कुआं ऑन हिज लैंड यानी उसके ज़मीन पर, बट देयर वाज नो वाटर इन इट, लेकिन उसमें पानी नहीं था। आगे देखते हैं। एवरी डे गोपाल लुक्ड एट द स्काई, यानी प्रतिदिन जो है गोपाल आसमान को देखता। देयर वर नो क्लाउड, लेकिन वहाँ पे बादल नहीं थे आसमान में, यानी बादल नहीं थे। वह प्रतिदिन आसमान को देखता इस आस में कि आसमान में बादल छाएंगे और बारिश होगी, लेकिन वहाँ पे बादल नहीं होते थे। द हॉट सन लुक्ड डाउन ऑन गोपाल एंड लाफ्ड, और जो है कि तपता सूरज, यहाँ पे हॉट का ऐसे मतलब तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे जो है इस स्टोरी में हॉट सन का मतलब होता है तपता सूरज। तो जो तपता सूरज जो था वह नीचे गोपाल को देखता और हंसता। गोपाल वेंट टू मोर्गन, गोपाल जो है वो मोर्गन के पास गया। प्लीज लैंड मी 50 रुपीज़, और उससे जो है 50 रुपये मांगा, बोला कि कृपया मुझे 50 रुपये दो। ही सेड, यानी उसने कहा, गोपाल ने कहा। आगे देखते हैं। आई कैनॉट, यानी आई कैनॉट का मतलब होता है, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, इसका जो पूरा मीनिंग होता है वो होता है CANNOT, कैन नॉट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कांट लिखा जाता है इस तरह से। आगे देखते हैं। रिप्लाइड मोर्गन, यानी मोर्गन ने उत्तर दिया है कि मैं नहीं दे सकता। देयर्स नो रैन, यानी बारिश नहीं है। नो रैन्स मीन्स नो रागी इन द फील्ड, यानी बारिश नहीं है का मतलब है कि खेतों में जो है कि रागी के फसल नहीं है जो बारिश की वजह से हो पाते हैं। तो आगे देखते हैं। व्हेन द रेन्स कम यू कैन हैव द मनी, यानी जब बारिश होगी तो तुम्हारे पास पैसे होंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। गोपाल वेंट होम एंड लुक्ड इन द बॉक्स अंडर द बेड, यानी गोपाल जो है मुर्गन के पास से जो है कि अपने घर रिटर्न होता है। तो आगे देखते हैं। गोपाल वेंट होम एंड लुक्ड इन द बॉक्स अंडर द बेड, यानी कि गोपाल जो है घर आता है और अपने बेड के नीचे जो है बक्से को देखता है, यानी उसको खोलता है और देखता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार जो है गोपाल अपने बेड को खोलकर देखता है। वी हैव
60 रुपीज़, यानी वी हैव का मतलब है हमारे पास 60 रुपीज़, यानी हमारे पास कितने हैं 60 रुपीज़ हैं, यानी 60 रुपये हैं। ही सैड टू हिज वाइफ वी कैनॉट सॉरी यहाँ पे देखते हैं वी कैन ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज, यानी हमारे पास 60 रुपये हैं। वो अपनी पत्नी को बताता है और कहता है कि वी कैन ईट फॉर अ फ्यू मोर डेज, यानी हम जो है कुछ ही दिनों तक इसे खाना खा सकते हैं। देन वाट शैल वी डू, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर, यानी देन का मतलब होता है फिर, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आगे देखते हैं। एवरी डे गोपाल सॉ एट द स्काई, यानी प्रतिदिन जो है गोपाल आसमान को देखता। द सन लाफ्ड डाउन एट हिम, और सूरज जो है उस पर हंसता। देयर वर नो क्लाउड्स, लेकिन बादल फिर भी नहीं थे, अभी भी बादल जो है कि नहीं थे। एवरी वन वाज हंगरी, और सभी जो थे वे भूखे थे। एवरी वन का मतलब होता है हर एक कोई, यानी उस गांव का जितने भी लोग थे वे सभी जो थे वे भूखे थे। आफ्टर फ्यू डेज गोपाल लुक्ड इन द बॉक्स अगेन, कुछ दिनों के बाद गोपाल ने फिर डिब्बे में देखा। 4 रुपीज़, उसमें जो है केवल 4 रुपये ही थे। आगे देखते हैं। वी ओनली हैव 4 रुपीज़ फॉर फूड, यानी हमारे पास केवल 4 रुपये हैं भोजन के लिए। ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से कहा। एंड देन, और फिर, सैड हिज वाइफ, और उसके बाद पत्नी ने क्या कहा। एंड देन, और फिर, नो फूड सैड गोपाल, और गोपाल ने कहा कि और उसके बाद जो है खाना नहीं होगा हमारे पास। दे लुक्ड वेरी सैड, यानी वे बहुत उदास लग रहे थे। सडनली, यानी अचानक, गोपाल्स वाइफ टच हर हियरिंग्स, और अचानक जो है गोपाल की पत्नी ने अपने कान में जो है उन्होंने जो हेयरिंग पहना हुआ था, जो कान में क्या पहनते हैं, हेयरिंग पहनते हैं, उसको क्या बोला जाता है, बाली बोला जाता है, आई थिंक बाली बोला जाता है। तो उसको उसने छुआ। व्हाट अबाउट दिज, और इसका क्या, वह कहती है जो इसका क्या करें अब, यानी कि मेरे पास तो यही है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि वह किस प्रकार जो है अपने कान में जो भी पहनी है उसको निकाल रही है। आगे देखते हैं। आई हैव यू दोज ऑन योर वेडिंग्स डे, यानी गोपाल कहता है, गोपाल यहाँ पे कह रहा है, सैड गोपाल, यानी गोपाल कहता है कि मैंने जो है तुम्हें दिए थे हमारी शादी के दिन पे, ये जो तुम्हें मैंने दिया था या शादी में दिया था। गोपाल्स वाइफ टूक ऑफ हर इयरिंग्स और टीयर ड्रॉप्स फ्रॉम हर आइज, यानी गोपाल की पत्नी क्या करती है, उस इयरिंग को निकाल कर गोपाल को दे देती है, और उस समय जो है उसकी आंखों से जो है आंसू के बूंद गिरते हैं। सेल देम सी सैड, यानी इसे बेच दो, वह कहती है। वी नीड फूड, यानी हमें भोजन की ज़रूरत है, यानी गोपाल की पत्नी कहती है कि इसको बेच दो, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए तो कुछ नहीं है, इसलिए हमें खाने की ज़रूरत है, तो इसे बेच दो। गोपाल वाज वेरी सैड, गोपाल बहुत उदास हुआ। बट ही टुक द इयरिंग्स एंड वॉक ऑफ टूवर्ड द टाउन, गोपाल तो काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वह क्या करे, उस गहने को लेकर जो है वह शहर की ओर चल देता है। आगे देखते हैं। सडनली ही स्टॉपेड, अचानक वह रुक जाता है। रैन रैन ही साउटेड, यानी वह अचानक रुक जाता है और बारिश बारिश करके चिल्लाने लगता है। द रैन केम पोरिंग डाउन, गोपाल वाज वेरी हैप्पी, जो बारिश की बूंदें जो थी वह धरती पर गिरने लगी थी, इस वजह से जो है गोपाल जो था वह काफ़ी खुश था। तो डियर फ्रेंड्स,
आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।